नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट वरुण बेवरेज शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर लास्ट सेशन में अच्छा खासा गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। पहले तो इस शेयर में अच्छी खासी तेज हुई, उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब सभी जगह पे उछाल था, स्टॉक में अच्छी खासी दबाव के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। तो गिरावट के तीन बड़े रीजन है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ इस जगह पर मैं क्या करूंगा, बाई सेल होल्ड क्या करूंगा, उसको डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट एंड इंपॉर्टेंट इवेंट जो होने वाला है उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देख सकते हैं गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन है, वो है आपका, देख सकते हैं चार्ट, एक तरफा ऊपर का मूव होना। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो मार्च थर्ड के राउंड में, 3 मार्च के राउंड में, यहाँ पर देखिए ये लो बनाया था एंड उसके बाद एक तरफा ऊपर का मूव यहाँ पर देखने को मिला। तो बहुत ही छोटे समय में, मात्र 20 दिनों के अंतराल में चेक कीजिएगा तो लोगों को 25% का रिटर्न आ चुका है। यहाँ पर एफडी में साल साल भर कर पैसा रखिएगा तब भी आपको 7%, 6%, 5% का रिटर्न आता है। तो किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए तो एक साल में उतना रिटर्न आता है। यहाँ पर एक महीने में, मात्र देख सकते हैं एक महीने में 25% का रिटर्न आ गया। तो छोटे समय में अच्छा रिटर्न आना, ये भी बहुत बड़ा रीजन बना। लोग यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके जा रहे हैं, साथ साथ अपने रेसिस्टेंस के करीब यहाँ पर पहुंच रही है। 585 की रेंज में रेसिस्टेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एंड उसके अलावा जो रहता है अपना 200 मूविंग एवरेज के नीचे नीचे में ये देख सकते हैं ये ट्रेड कर रही है। तो जब इसके ऊपर में कैंडल फॉर्म होगा तो फिर से यहाँ पर एंट्री लोग लेना स्टार्ट करेंगे। तो इस छोटी रेंज में यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला रीजन हो गया आपका छोटे समय में, मात्र 20 दिन के अंतराल में 25% का रिटर्न आना। ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फिर अपने सपोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। 530 520 के रेंज में सपोर्ट है, तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा बहुत बड़ा रीजन है वो आपका कंपटीशन का बढ़ना। ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। तो वरुण बेवरेज देखिए, बैटल्स प्राइसिंग वॉर रैंप अप ऑन एक्सपेंशन टू प्रोटेक्ट टर्फ। एंड ये अपडेट 20 मार्च को आ रहा है। यहाँ पर देखिए 20 मार्च को यहाँ पर एग्रेसिव प्राइसिंग देखने को मिल रही है। एंड वरुण बेवरेज रहता है अपना जो रहता है ना मार्केट शेयर को बचाने की कोशिश करिए। हालांकि एक्सपेंशन को लेकर के भी अपडेट आ रहा है, और साथ साथ इंडिया भी मार्केट शेयर बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, प्राइसिंग वॉर एंड यहाँ पर कंपटीशन का बढ़ना। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि पेप्सिको बॉटलर इज फेसिंग कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम कैंपा कोलास एग्रेसिव प्राइसिंग। कोको कोलास इंडिया रिस्ट्रक्चरिंग, देखिए यहाँ पर कैंपा कोला का भी नाम है, साथ साथ कोको कोला भी नाम है। रिस्ट्रक्चरिंग एंड सॉफ्टनिंग अर्बन डिमांड, बट विथ कैपेक्स पुश इंटरनेशनल ग्रोथ एंड प्राइसिंग ट्विक इट इज बेटिंग ऑन रेसिलियंस। तो ये अपडेट आ रहा है, कंपटीशन का बढ़ना, ये भी दूसरा रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए सिर्फ कैंपाकुला के साथ इनका कंपटीशन नहीं है, बहुत सारे नए प्लेयर भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है वो है 10 रुपए का प्राइस। 10 रुपीज का जो प्राइस है ना, ये मिडिल क्लास को केटर करता है, मिडिल क्लास इसको प्रीफर करता है। और यहाँ पर मिडिल क्लास ही जो रहता है वो ज्यादा इन सभी ड्रिंक्स को जो रहता है ना इस 10 रुपए में प्रीफर करती है। हाई क्लास लोग जो रहता है वो तो कोई भी प्राइस को पे करके ले जा सकते हैं। और मिडिल क्लास जो रहता है ना वो अभी सबसे इंपॉर्टेंट निकली हो रहा है, तो उसको ग्रैब करने की सभी कोशिश कर रहे हैं। जैसे पेप्सी लीजिए, चाहे कोको कोला लीजिए, चाहे कैंपा कोला लीजिए, चाहे स्मूथ लीजिए, चाहे अमूल लीजिए, तो सभी जो रहता है यहाँ पर 10 रुपए में अपना अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इंडियाज 10 रुपीज बेवरेज मार्केट क्राउड, पेप्सी वर्सेस कोला वर्सेस अमानी कैंपा, कैंपा वर्सेस स्मूथ वर्सेस अमूल ट्रू। तो यहाँ पर देखिए नया अमूल ट्रू भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि ₹10 has historical been popular price point across consumer goods categories, helping to expand the categories accessibility to largely middle class। तो मिडिल क्लास को ज्यादा ये cater करती है, एंड लोअर मिडिल क्लास taking advantage of the rapid seasonal demand, several FMCG companies are taking a big bet on the product। सभी जो रहता है 10 रुपए में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। लास्ट मंथ में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं GCMF जो कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जो है, जो कि अमूल ब्रांड के नाम से जानी जाती है, विच सेल्स डेयरी प्रोडक्ट अंडर अमूल ब्रांड, लॉन्च ट्रू डेयरी बेस्ड फ्रूट ड्रिंक एट ₹10 फॉर 150 ml। देख सकते 150 ml 10 रुपए में लॉन्च किया। एंड देखिए ये कंपटीशन जो रहता है ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब डाबर की तरफ से भी कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बहुत सारे नए नए प्लेयर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है कंपटीशन का बढ़ना। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज है, यहाँ पर अभी इन्होंने लॉन्च किया, कोक एंड पेप्सी दोनों ने रोल आउट किया है नो शुगर एंड लाइट वेरिएंट एट ₹10 टू टेक ऑन अंबानीज कैंपा। कोको कोला एंड पेप्सिको आर इंट्रोड्यूसिंग नो शुगर ड्रिंक in smaller pack price at ₹10 to counter Reliance consumer Campa with brand like Thumbs Up, X-Force, Coke Zero, Sprite Zero and Pepsi No Sugar। They aim to leverage the growing demand for healthier beverage option। तो सभी को क्या चाहते हैं कि शुगर फ्री रहे, शुगर का मात्रा कम से कम रहे, तो जो भी हेल्थ कॉन्शियस पीपल है। तो यहाँ पर देखिए अभी इसको भी कैटर करने के लिए यहाँ पर 10 रुपए में सस्ते प्राइस में इसको लॉन्च किया जा रहा है। दिस मूव
टारगेट टू रैपिड मार्केट एक्सपेंशन स्पेशली इन की रीजन लाइक आंध्र प्रदेश में। सो देख सकते हैं हेल्थ कॉन्शियस पीपल को केटर करने की यहाँ पर कोशिश करें, एंड दैट टू आपका बहुत ही सस्ते दाम में। तो ये देखिए इंपैक्ट कर सकता है इनके थोड़ा फाइनेंशियल को, जब रिजल्ट आएगा तो थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर इशू आ सकता है इन नियर टर्म में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। सो ये हो गया आपका दूसरा बड़ा रीजन जिस कारण से इस शेयर में गिरावट देखने को मिली, वो है आपका कंपटीशन का बढ़ना। तीसरा बहुत बड़ा रीजन जो है वो है आपका सीजनैलिटी फैक्टर। यहाँ पर देखिए अभी अपडेट आ रहा है आईएमडी रेनफॉल अलर्ट। लास्ट वीक को चेक कीजिएगा तो आईएमडी की तरफ से अलर्ट आ रहा था कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो देयर विल, और उसके बाद अब जो नया अलर्ट आ रहा है देयर विल बी हैवी रेन इन दी स्टेट्स, आल्सो अ वार्निंग ऑफ स्टॉर्म। उसका बाद देखिए आईएमडी इश्यूज ऑरेंज वार्निंग फॉर वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट थंडरस्टॉर्म फोरकास्ट टिल मार्च 23 देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी वार्निंग जो आ रहा है वो रेन को लेकर के यहाँ पर आ रहा है, स्टॉर्म को लेकर आ रहा है, थंडरस्टॉर्म को लेकर के आ रहा है। एंड सभी जगह पे देख सकते हैं, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, सभी जगह पे देख सकते हैं फोरकास्ट आ रहा है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट जो अभी आया है वह है कि वेदर वार्निंग थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एंड हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड अक्रॉस इंडिया। तो पूरे भारत में ऐसा भी सिचुएशन आ रहा है, यहाँ पर वार्निंग अलर्ट्स आ रहे हैं रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म को लेकर के। तो आईएमडी हैज साउंडेड अलर्ट फॉर हेवी रेन, हेलस्टॉर्म एंड थंडरस्टॉर्म इन तेलंगाना, बंगाल एंड सम अदर रीजन। तो ये अपडेट आ रहा है जहाँ पर देखिए रेनफॉल को लेकर यहाँ पर अलर्ट आ रहा है। तो सीजनलिटी फैक्टर भी सीजन भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। तो इस सीजन में कौन ऐसा, जब ठंड का सीजन रहेगा या फिर रेनफॉल होगा तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद ना करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बन रहा है। सो आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं इस जगह पर क्या करने वाला हूं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं जो करने वाला मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको बाय एंड सेल करना तो आपका काम है, एंड दैट टू यू नीड टू आस्क योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो मैं यहाँ पर बाय सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो करूंगा मैं आपको बता देता हूँ। ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करूंगा। 600 के ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर ट्रेंड में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, फिर से यहाँ पर नई बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दूसरा है, तीसरा जो आपका है ब्रोकरेज काफी बुलिश स्टॉक को लेकर के, एंड इसके अलावा ये एक मल्टी बैग स्टॉक है, एंड हम लोगों ने कई वीडियो में इसको डिस्कस किया है क्यों ये मल्टी बैग स्टॉक है। सो अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं इस स्टॉक को लेकर कितना बुलिश क्यों हूं। तो उसके पीछे देखिए रीजन क्या है। तो यहाँ पर देखिए चार्ट को अगर चेक करेंगे तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा तो ये 2023 का देख सकते हैं, ये लो था यहाँ पर 420 400 की रेंज में ट्रेड कर रही थी, एंड 2024 में भी चेक कीजिएगा तो उसी रेंज में इसी जगह पे पहुंच गई थी। 2023 में भी वही लेवल था एंड 2024 में भी वही लेवल था। एंड अगर इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करेंगे तो देख सकते हैं 2023 में 16,043 का था, देख सकते हैं सेल्स, एंड अभी कितना है तो 2000 दिसंबर में 20,008 का देख सकते हैं। एंड नेट प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो 2102 का था, और दिसंबर में कितना है 2634 का। यानी कि समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेल्स मल्टीफोल्ड यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है, एंड नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, एंड प्राइस उसी जगह पे है। तो ये चीज जो रहता है मुझे काफी कॉन्फिडेंस दे रहा है, एंड इस कारण से मैं यहाँ पर स्टॉक को लेकर के अभी भी बुलिश हूं। कंपनी को लेकर के कोई भी यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मैनेजमेंट को लेकर के कोई एलिगेशन लगे हैं या फिर कंपनी खराब हो चुकी है। शेयर मार्केट है, यहाँ पर उठापटक आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा बुलिश होने के पीछे रीजन क्या है, वो है ब्रोकरेज रिपोर्ट। ब्रोकरेज बहुत सारे ब्रोकरेज को चेक कीजिएगा तो सबका एवरेज प्राइस क्या है तो 665 से 684 पर शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्सिस डायरेक्ट देखिए रिकमेंड क्या है, बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस 700 का सजेस्ट यहाँ से अगर चेक कीजिएगा तो 30.1% का उछाल। जेम फाइनेंशियल देखिए बाय रेटिंग है, 675 का टारगेट है। केआर चौकसी का 657 का टारगेट है, और एवरेज टारगेट ट्रेंड लाइन रिपोर्ट कर रही है 665 फ्रॉम 7 ब्रोकर्स। अल्फा स्प्रेड का चेक कीजिएगा तो 683.81, 27% अपसाइड, एंड सीएनबीसी टीवी 18 का चेक कीजिएगा तो 670 पर शेयर का, यानी कि यहाँ से 32% का उछाल यहाँ पर से भी देखने को मिल सकता है। ये डेटा जो रहता है गूगल में उपलब्ध है, आप उसको चेक कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो रहता है यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड्स भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म रेटिंग को चेक करेंगे तो पहले क्रिसिल ट्रिपल ए स्टेबल हुआ करता था, जिसे बढ़ा करके देखिए अपग्रेड करके क्रिसिल डबल ए स्टेबल किया जा रहा है। देख सकते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट बुलिश साइड में है, चार्ट जो रहता है धीरे धीरे बुलिशनेस की ओर बढ़ रही है। उसके अलावा जो रहता है रेटिंग में यहाँ पर अपग्रेड देखने को मिल रहा है। अभी रीजंस के कारण रहता है मैं स्टॉक को लेकर के काफी बुलिश हूँ। अब इंपॉर्टेंट है कि इस स्टॉक में अभी लेटेस्ट इवेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट इवेंट जो होने वाला है, यहाँ पर इनकी एजीएम होने वाली है। एजीएम में जो रहता है यहाँ पर ये बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पर कंपनी की तरफ से आने वाले हैं। एक है रिजल्ट को लेकर के अपडेट आ सकता है, दूसरा है 50 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, उसका रिकॉर्डेड कभी भी कंपनी अनाउंस कर सकती है, उसका अप्रूवल भी आ सकता है। साथ साथ यहाँ पर मिस्टर वरुण जयपुरे जो है उनको रीअपॉइंट किया जा रहा है एज अ डायरेक्टर, एंड देन मिस्टर राजेंद्र जीत सिंह बग्गा जो रहता है जो कि रिटायर कर रहे हैं बाय रोटेशन एंड बीन एलिजिबल ऑफर हिमसेल्फ फॉर रीअपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। तो ये देखिए अपडेट आ सकता है। साथ साथ कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट भी इस समय भी आ सकता है, बिकॉज ऐसा कई बार देखने को मिला है कि जब भी एजीएम वगैरह होता है तो कुछ बड़े अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से जरूर आता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।